हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्या कुछ इम्पोर्टेंस होंगे और उसके बाद में डिफरेंट टाइप के सेल्स हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इंटरकन्वर्जन होगा बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और यहां पर जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो होगी स्पॉन्टेनियस, और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई है उसको हम यूज़ करते हैं किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ठीक है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट बनेगी, ठीक है, इस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाएगा किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपने आप होती रहती है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो रिएक्शन जब तक किसी एक्सटर्नल एजेंट के बिना ना हो उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यहाँ पर डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the relationship between chemical energy and electrical energy। फिर उसके बाद में इसकी डिटेल में डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the interconversion of chemical energy and electrical energy in a redox reaction and use of electrical energy to make a non-spontaneous chemical reaction स्पॉन्टेनियस, ठीक है। आप अपने वर्ड्स के अंदर इसको इसकी जो डेफिनेशन है उसको दे सकते हैं। जैसे अगर आप इसको लिखना चाहो तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हुई केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ हम ये जानेंगे कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ये हमने प्लस वन में पढ़ा कि रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला जो प्रोसेस है। सपोज हमारे पास कोई ए एटम है, अगर ये ए एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करे, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर ये ए एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं सभी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की और भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है दैट इज द ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करता है कोई एटम तो वो आपका रिडक्शन है, और जिस एटम का ऑक्सीडेशन हुआ वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन रिडॉक्स रिएक्शन द केमिकल एनर्जी इज लिबरेटेड एंड ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन
द एनर्जी फॉर्म्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। उसके बाद रिडॉक्स इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि एक जिंक है सॉलिड स्टेट में और उसकी रिएक्शन हुई एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो जिंक की फिलहाल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 0 और कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, अब जैसे इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और आपका जो कॉपर है वो न्यूट्रल स्टेट के अंदर बनेगा। ठीक है, कॉपर फिलहाल +2 स्टेट में है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए हुए हैं और जब 0 में गया तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो गया, जिंक 0 से +2 स्टेट में चला गया, इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ठीक है, तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। उसके बाद में है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हुए हम अलग अलग टाइप के जो मेटल्स हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। द मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम and some compounds like sodium hydroxide, chlorine molecule, F2 molecule can be obtained by electrochemical method। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी बैटरीज और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर हम जो सेल यूज करते हैं वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस शो करते हैं और वो इलेक्ट्रोकेमिकल इस मेथड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल्स हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक आएगा प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसरी सिग्नल्स जो किसी ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर सेल टू सेल जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, सेल सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी स्टिमुलस हमारे बॉडी ऑर्गन पे मिला तो उसका जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो होंगी और उसके बाद में हमें इसका पता चलेगा। नेक्स्ट है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज इको फ्रेंडली, मीन्स लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो इको फ्रेंडली होगी, मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, इन्वायरमेंट के अंदर किसी टाइप का जो पोल्यूशन है वो क्रिएट नहीं करेगी। अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और उसके अंदर जैसे प्रोसेसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्या होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हम किसको बोलेंगे। तो पहले हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा मतलब समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो का यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है टू डिकम्पोज। ठीक है, टू ब्रेक, किसी चीज का ब्रेक होना, ये है आपका लाइसिस। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, नेक्स्ट वन इज पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सपोज मैंने यहाँ पर मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट के अंदर ये सोडियम क्लोराइड लिया और यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड कुछ इस तरीके से आयंस के अंदर डिकम्पोज हो गया। तो हुआ ये कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसके बाद में ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिकम्पोज हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोज होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से यहाँ पर ये आयंस प्रोड्यूस हुए, एक तरफ बना कटायन और दूसरी तरफ अनायन। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम 2 मेटल रोड्स लेंगे
जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कैथोड है उसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप यहाँ पर एनसीईआरटी में से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर या फिर किसी दूसरी बुक से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक कैथोड है दूसरा एनोड है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर जो कटायन है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, अनायन आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। सो दैट कटायन विल मूव टुवर्ड द कैथोड एंड अनायन विल मूव टुवर्ड एनोड। ठीक है, वहाँ पर सपोज ये आपका सोडियम इस कैथोड के पास पहुंचा, तो इस कैथोड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये वहां जाकर इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके बाद में सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से Cl नेगेटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो वहां जाकर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एटॉमिक स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ इधर उधर। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो उसके बाद में यहाँ पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी, मीन्स करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो कंडक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और जिस अपरेटस के अंदर ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि किस तरीके से मोल्टन स्टेट में होगा और किस तरीके से ये एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।